वो थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। थोड़ा जयकारा ऐसे बोलो कि ऊपर तक महाराज श्री वहाँ कमरे में विराजमान है, तो आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए। उनको भी लगना चाहिए कि आज हमारे अनुपस्थिति में भी समाज के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। चलिए अब मैं अपने समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि वो लोग आएँ और आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष आज दीप प्रज्वलन करेंगे। सभी समाज लोग जो उपस्थित हैं सब लोग आ जाएं। और महिला समाज से निवेदन करता हूं कि आप लोग आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के चित्र के समक्ष पहुंचकर आज का दीप प्रज्वलन करेंगे। रुचिर्दीप्तिकरं शुभदीपिकं सकललोकसुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकिरं सदा किले धरामि सुमङ्गलकं मुदा। ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलयामि स्थापयामि। चलिए आ जाइए सभी लोग। चौरे आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज के, चौले आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज के, मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। अब आज की धर्म सभा को प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण के लिए मैं श्रीमती संतोष देवी छाबड़ा से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और आज का मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा का प्रारंभ करें। श्रीमती संतोष देवी छाबड़ा। जय बोलो पट्टाचार्य 108 श्री विशु सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गुरुवर की भक्ति में गाते हम दिन और रात, गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ। गुरुवर की भक्ति में गाते हम दिन और रात, गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ। हंसता है हंस ले चाहे जमाना, मैं तो हुआ हूँ देखो गुरु का दीवाना। हंसता है हंस ले चाहे जमाना, मैं तो हुआ हूँ देखो गुरु का दीवाना। रोशन तेरा मुखड़ा क्या गुरुवर तेरी बात, रोशन तेरा मुखड़ा क्या गुरुवर तेरी बात। गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ। गुरुवर की भक्ति में गाते हम दिन और रात, गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ। मरते हैं सभी जग में मरना है सबको, कुछ तो मैं कर जाऊं पाके नर भाव को। मरते हैं सभी जग में मरना है सबको, कुछ तो मैं कर जाऊं पाके भव भव को। पीछे मेरे सिर पर तुम रख दो गुरुवर आज, पीछे मेरे सिर पर तुम रख दो गुरुवर आज। गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ। गुरुवर की भक्ति में गाते हम दिन और रात, गुरुवर हमको देना तुम जन्म जन्म का साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका। अब मैं पूज्य छुल्लक जी से निवेदन करता हूँ कि हे महाराज श्री सकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से हम सभी निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जेण निदेठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सबदा शिरसा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैछायाणं नमो लोये सव्ये साहूणम्। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य श्री 108 विराग सागर महाराज की जय। मम दीक्षा गुरु चर्या शिरोमणि श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज की। असम सरकार के राज्य के अतिथि परम पूज्य श्री 108 अरजीत सागर महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। चौरे छुल्लक 105 श्री सामयोग सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। जीवन का विकास में गुरु को स्थान बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। सदगुरु की प्राप्ति बहुत दुर्लभ हुआ है। सच्चा गुरु के बिना आत्मा को विकास संभव को नहीं। गुरु के बिना जीवन शुरू को नहीं। जैसे गाड़ी में ब्रेक को नहीं हुआ है, नदी में तट को नहीं हुआ है, घोड़ा में लगाम को नहीं हुआ है, हाथी में अंकुश को नहीं हुआ है, घर में दरवाजों को नहीं हुआ है, खेत में बाढ़ की दरकार हुआ है। जिया जीवन के मायने भी गुरु की दरकार हुआ है। जीवन में संयम और गुरु की बहुत ज़रूरत हो है। जीवन में सच्चा देव शास्त्र गुरु की शरण पुण्यवान जीव नहीं मिला है, हर कोई ना कोई मिला है। ई पंचम काल में मारो पूर्व भव को पुण्य सो मारो जन्म पूर्वोत्तर खारुपेटिया नामक छोटा सा शहर में हुयो। जैन कुल में नहीं तो आज कट्ठे ही मैं झोपड़पट्टी में पड़े रहता हूँ। मारो और हमारा परिवार को पुण्य बहुत प्रबल हो, जिको मना जैन कुल मिली और सच्चा देव शास्त्र गुरु को साथ मिले हो। जीवन का 64 साल पारिवारिक जिम्मेदारी, शिक्षा, दीक्षा, धन कमाने में बिता दिया हूँ। खारुपेटिया से गुवाहाटी पहुँच गया हूँ। 2023 की फागुन माह की 28 में खारुपेटिया में मुनि श्री 108 अरजीत सागर महाराज जी का दिशा निर्देशक में श्री सिद्ध चक्र विधान हुए। भी विधान के मायने महाराज जी से प्रथम मुलाकात मेरी हुई और यहाँ लाग्यो जिया कोई बहुत पुराना संबंध है। गुरुदेव की वाणी जिया कान में पड़ी उसी समय हमारा अंतर मन से आवाज आई, जीवन सुधारने को अच्छो मौका है। जीवन का दायित्व निर्वाह भी हो गया, अब आत्मा को कल्याण कर लेना चाहिए। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें। विश्व में ही गुरुदेव का चरणा का मायने जाकर के मैं अपने मन की बात कही और गुरुदेव को आशीर्वाद प्राप्त हुए। आचार्य श्री चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी के पास पहुंचा दियो मैंने खारुपेटिया से ही। और बिको नतीजो 2 मार्च 2025 बम्बई सीट साइड में पेंट शर्ट उतार कर ई भेस के मायने आप लोगों के सामने आदमी जावे माया नगरी बम्बई के मुंबई के मायने हीरो बनने के लिए।
लेकिन मुक्ति बधु को हीरो बनने के लिए कब उतर सी की उम्मीद करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये दोनों भी उतर जावे। मैंने 6 माह की दीक्षा से एक बात सीखी, उसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। धैर्य मानव जाति का आभूषण है। वे लोग संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ होते हैं जो प्रत्येक कार्य का निर्णय धैर्यता से लेते हैं और अधीरता से आत्मरक्षा करते हैं। अधीर पुरुष आपापर के विवेक को खो देता है, वह स्वपर के क्लेश का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य सामान्य विषय को भी विशेष बनाकर देखता है। वह अपनी अधीर वृत्ति में से लोक में निंदा और दया का पात्र होता है। धीरता से संपूर्ण उपसर्ग परिसरों को प्रसन्नचित ज्ञायक भाव से सहन किया जा सकता है, अधीरता से नहीं। धीर पुरुष के धैर्य को देखकर कष्ट भी कष्ट में पड़ जाते हैं। उन्हें विचारना पड़ता है कि यह कितना महान है जो मेरे होने से भी घृति भाव से बैठा है। धन्य है ऐसे महामना के लिए। अधीरता व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के अवगुणों को उत्पन्न करा देती है। क्षमादि गुणों का तो अधीरता में अवकाश ही नहीं है। अधीरों का मित्र धैर्य है। अधीरता मानसिक पीड़ा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देती, जबकि धैर्य शारीरिक, मानसिक व वाचनिक संपूर्ण विपदाओं से रक्षा करता है। धैर्य के अभाव में न व्यवहार में सुख मिलता है, न ही परमार्थ में, अंतरंग में बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति धैर्य से होती है। धैर्य के अभाव में व्यवहार में सुख मिलता है, नई परमार्थ में, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति धैर्य से होती है। हैप्पीनेस वार्डली और स्प्राइटफुल कैन नॉट बी गॉट इन एब्सेंस ऑफ फॉरवरेंस। ओनली थ्रो फॉरवरेंस कैन वन गेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉस्पेरिटी। अधीरता जीवन उन्नति में बहुत बड़ा अवरोध है। इसे हटाना अनिवार्य है। यदि आप अपने जीवन में अधीरता पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो संपूर्ण जीवन कष्ट और अपयश के साथ निकलेगा। सारा विश्व उसके साथ है जिसके पास शूरता, धीरता, भाग्य की प्रबलता। अधीर व्यक्ति के साथ सबके परिजनों भी नहीं रह पाते, अन्य की क्या बात करेंगे। The whole world is with him who has the fortitude of forbearance and strength of fact. Even the members of the family are not able to cope with the impatience what to think of others. उन वीर धैर्यवान नरोत्तमों को देखो जिनके जीवन में परिजन, स्वजन व अन्य जनों के द्वारा घोर उपसर्ग किए गए, विपुल कष्ट दिए गए, फिर भी अपने दृढ़ विश्वास के साथ सब कर्तव्य से च्युत नहीं हुए। आज उनकी लोक में आराधना हो रही है, चाहे श्री राम हो, चाहे तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो या महावीर हो। अखंड विश्वव्यापी बनने के लिए धीरता का कवच धारण करना अनिवार्य अंग है। बिना धैर्य के किए कोई भी विश्वव्यापी नहीं बन सकता। अधीर का भी समय निकलता है, धीर का भी समय निकलता है। धीर की भी मृत्यु होती है, अधीर की भी मृत्यु होती है। जब दोनों की मृत्यु होती है तो धीरता के साथ मरण क्यों नहीं ग्रहण करेंगे। अज्ञानी ही अधीरता में डूबता है, ज्ञानी को अधीरता स्पर्श भी नहीं कर पाती। तत्व निर्णय के बल से ज्ञानी जीव अपनी संपूर्ण विषमताओं को समता में वर्तित कर लेता है। अधीरता भी अधीर हो जाती है तत्वज्ञानी को देखकर। धैर्यवान के सामने देव भी शीश झुकाते हैं।
विषमताओं में समता कैसे रखी जाती है, यह विद्या धैर्यशाली के ही पास होती है। शारीरिक, वाचनिक, मानसिक कोई भी पीड़ा हो, परंतु सौम्य भाव से धैर्यशाली आनंद के साथ जीता है। पर के कष्ट को सुनकर कष्ट निवारण का विवेकपूर्ण विचार करो, परंतु पर के कष्ट को सुनकर इतने अधीर मत हो जाना कि स्वयं की आत्मा को कष्ट आ जाए। सब शक्ति से पार के दुख का निवारण करो, धैर्यपूर्वक, पर दुखी होकर नहीं। जीवन के क्षण नाना स्वरूप हो सकते हैं, वह व्यवस्था कर्म सापेक्ष है। आत्मद्रव्य का स्वभाव कर्म निरपेक्ष देखो। जो कुछ हो रहा है वह सौ उपादान में हो रहा है। निमित्त तो मात्र निमित्त ही है, क्यों व्यर्थ में अधीर होकर संक्लेशता को प्राप्त हो रहा है। जीव का उपादान जीव ही है, पुद्गल का उपादान पुद्गल है। भिन्न द्रव्य का उपादान भिन्न द्रव्य नहीं होता। जीव एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है ही नहीं, तो फिर कर्ता भाव लेकर व्यर्थ में क्यों क्लेश को प्राप्त हो रहा है। अधीरता संपूर्ण गुणों को मलिन कर देती है। लोक में अविश्वास, अमैत्री भाव को जन्म देता है। इसीलिए सज्जनों को धैर्य धारण का अभ्यास करना चाहिए। जब आप अपनी बात किसी पुरुष के समक्ष कहने तत्पर हो, तो सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाला हमारा हित चिंतक है कि अहित चिंतक है। सर्वप्रथम दूसरे की बात को गंभीरता के साथ सुनना चाहिए, फिर प्रेक्षापूर्वक सादर उत्तर देना चाहिए। वे लोग लोक में महान हो गए जो अधीरता रूपी विष से दूर हो गए, धैर्य रूपी अमृत रस का पान कर गए। धीरज धारण करने से बिगड़ते कार्य भी संभल जाते हैं। धैर्य गुण सर्व गुणों का आधार है। बिना धैर्य भूमि के किसी भी गुण को स्थित होने को कोई स्थान नहीं है। संपूर्ण गुणों को मंडित करने का अधिकार धैर्य के पास है। प्राणी धनवान, बलवान, पुण्यवान या सर्वगुण संपन्न होने पर भी यदि धैर्यवान नहीं है, तो वह लोक में परमार्थ में सर्वत्र कार्य हानि को ही प्राप्त होगा। कार्य सिद्धि तभी होगी जब व्यक्ति के अंदर धैर्य गुण होगा। धैर्य विचार करने के लिए समय देता है। प्रेक्षापूर्वक किया गया कार्य संपूर्ण सफलताओं को प्रदान करता है। कृति धृति का मुख देखती है। बिना धृति के कृति अपना कदम आगे नहीं रख पाती। यदि आपको कृति पाने की इच्छा है, तो प्रत्येक कार्य करने में तथा बात करने में धृति का धारण करना अनिवार्य अंग है। धैर्यता युक्त भूमिगत बीज ही समय पाकर अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है। उसी प्रकार धैर्यवान पुरुष के प्रत्येक कार्य सहजता से विशालता में परिवर्तन हो जाते हैं। यह धीरजता का सुफल है। आप कितने ही श्रेष्ठ ज्ञाता तद विषय को क्यों न हो, परंतु जब आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजन तद विषय पर वार्ता कर रहे हो, तब तक सब प्रज्ञा का धैर्य रखना। जब तक गुरुजन आपको बोलने का संकेत न करे, यहाँ पर आपके ज्ञान धैर्य की परीक्षा है। उत्तीर्णता अनुत्तीर्णता सब के अधीन है। यदि आप कुशल वक्ता हैं और आपके पूर्व वक्ता ने आपके विरुद्ध भाषण किया, फिर भी आप धैर्य को न खोकर अपने नियत विषय पर ही बोलते हो, तो आपके उपदेश में अमृत है। कसाय के उद्रेक काल में यदि व्यक्ति विवेकपूर्ण धैर्य धारण करके एक मुहूर्त प्रमाण काल कसाय भाव को टाल दे, तो महापाप संक्लेशता से आत्मरक्षा हो जाती है। विषयों की अधीरता ने व्यक्ति के जीवन को नाश कर दिया। एक क्षण की वासना ने कितने जीवों का धर्म यश का पतन कर दिया। वासना के पूर्व वासना का फल जान लेता, तो संप्रति लोक में सिर नीचा न होता, भविष्य में दुर्गति का पात्र न बनता, विद्वान के मध्य सामान को प्राप्त होता हूँ। धैर्यपूर्ण सत्य का बोध करा देता है। जैसे शीतल स्थिर पानी में जल तल में कहाँ मोती है,
का अन्य कीमती पदार्थ है, इसी प्रकार धैर्य गुण से जीवन के भूतार्थ रहस्य दृष्टिगोचर होते हैं। इसीलिए वस्तु तत्व के निर्णय काल में धीरता गंभीरता का आश्रय लेना अनिवार्य है। विपत्ति काल में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जो विपत्ति के काल में धैर्य छोड़ देता है उसे विपत्तियाँ ही माँ कष्ट देती है, और जो धीर पुरुष विपत्ति काल में धैर्य नहीं छोड़ते उन्हें विपत्तियाँ स्वच्छ छोड़कर चली जाती है। धीर पुरुष के सामने अनेक बार विषमताओं के काले बादल आते हैं, परंतु वे महापुरुष धैर्य की हवा से उन्हें हटाकर अलग कर देते हैं। कष्टों के श्याम बादल भी धैर्यशील का कुछ नहीं कर पाते। आपका समय हो गया। कल फिर आओगे ना, पर्याय रही तो कल फिर चर्चा करेंगे।